हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे हम मेथड टू डिटरमाइन डिफरेंशिएट बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, उसको कैसे कैसे अलग करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या रहेंगे, पहला फर्स्ट केस में क्या होता है, रिएक्शन विद द AgNO3 एक्वस। ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कहता है रिएक्शन विद AgNO3, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, आप उसके बाद से AgNO3 दे देगा। तो आपको क्या समझ में आया, कैसे समझाएंगे, कैसे समझेंगे, उसमें क्या क्या पूछेगा। देखिए, तो कहता है अगर AgNO3 एक्वस के फॉर्म में आपको दे दिया, एक्वस के फॉर्म में दे दिया और कंपाउंड दे दिया, तो कहता है डिफरेंशिएट करो। तो क्या देंगे, इफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। आप क्या करेंगे, दो कंपाउंड होगा, दोनों कंपाउंड के केस में आपने डाल दिया, क्या डाल दिया। अब कहता है जिस किसी में अगर व्हाइट AgCl प्रिसिपिटेट होगा जो कलर में व्हाइट होता है, ठीक है, तो इट कंफर्म, वो कंफर्म है, इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन माइनस इन आउटर स्फीयर एज फ्री आयन। कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया दो, तो इस केस में कहता है जी ये कंफर्म है जी इसके यहाँ पे क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, जिसमें PPT AgCl जिसमें मिल जाए। अब कहेंगे सर दोनों में मिल जाए, बट दोनों में कैसे मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करने की बात करेगा तो क्वेश्चन तो ऐसे ही देगा, जो बताइए जो आप किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, क्या कंडक्टिविटी होगी, एवरीथिंग। तो खैर अभी पहले बता रहा हूं, ये कंपाउंड देगा डिफरेंशिएट करना तो किसी एक में मिलेगा, तब वही चीज आपको बताना। अभी पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत आसान है, उसी चीजों को Ag से आप याद करके तो रखो, उसको AgNO3 के बारे में डालेंगे और उसके बाद से AgCl मिलेगा और उसका व्हाइट कलर होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तो PPT बन जाएगा। तो आप कह देंगे सर इस केस में ना कि ये आउटर स्फीयर जो होता है, आउटर स्फीयर में तो क्लोरीन माइनस इसमें प्रेजेंट है। आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टूटेगा ही नहीं, तो क्या बताइएगा जो ये है कि नहीं है, नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। तो इसीलिए बोलता है इट कंफर्म जो आउटर स्फीयर में क्लोरीन माइनस है। जैसे कि ये देखिए AgNO3 डाल दिया, क्या ये आउटर स्फीयर में है, नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, नहीं टूटेगा तो कहां से बनेगा, नहीं रिएक्शन करेगा, ये ऐसे ही घूमते रहेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस घूमते रहेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसको कहां से रिएक्शन करेगा, जब Cl माइनस मिलेगा, तो Cl माइनस कहां मिलेगा, जब बाहर मिलेगा। तो अब देखिए अगर कोई स्फीयर यहाँ पे बना दिया और स्फीयर के बाहर में ये रख दिया क्लोरीन माइनस, ये ऑब्वियस सी बात है, वाटर में जैसे डालेंगे क्लोरीन माइनस यहाँ से टूट जाएगा और ये टूट करके ये जुट जाएगा और ये AgCl बना देगा, जो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि व्हाइट PPT बना देगा। ठीक है, ठीक है। इसके ये जो सिंबल है ना PPT का, मतलब प्रिसिपिटेशन, और ये इनसॉल्युबल होता है, यानी कि जो व्हाइट है, तभी तो सॉलिड के फॉर्म में बाहर रहता है। ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे देता है क्वेश्चन आपको, ऐसे ये चीज नहीं देगा, ये चीजें हमने दे दिया ना, ये चीजें नहीं देगा, ये चीज नहीं देगा आपको ये भी नहीं देगा, आपको सिर्फ ये देगा COCl3 6 NH3 ऐसे देगा। और अब आपको पूछेगा, जो बोलेगा जो AgNO3 मिला रहे हैं, तो बताओ जो कितने मोल ऑफ AgCl बनेगा। ऐसे क्वेश्चन देता भाई, एकदम लॉलीपॉप नहीं देगा, थोड़ा सा आपको घुमाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो अब पहले बात जो आप निकालो जो कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट के ऊपर में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा +3। क्यों, क्योंकि जब -1 है और यहाँ 3 है तो -3 हो जाएगा, तो इसके ऊपर +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट के ऊपर में +3 होगा। आपने पहला काम तो कर लिया, आपका पहला काम आ गया, तो दूसरा काम भी आपको समझ में आ गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर = 6। ये बातें हम बात कर चुके हैं पहले भी, कि जो अगर किसी भी सेंट्रल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6 होगा। दैट ठीक है, यस नो बोलो। तो ये तो आपका पहला काम बन गया। अब दूसरा काम बाकी है। दूसरा काम क्या बाकी है बोलो, कि आप कैसे समझेंगे जो कौन क्या है। 6 करना है ना, तो आप ये कर दो, COCl3 कर दो और NH3 कर दो, और यहाँ पे NH लो भाई NH3 ऐसे कर दो। क्या ऐसा हो सकता है, क्या जरूर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक रूल होता है। ये चीजें चूंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यहाँ ये करना था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये रूल को उल्लंघन कर रहा है, रूल को वायलेट कर रहा है, तो इसे हम नहीं कर सकते। रूल कहता है जो अगर कोई भी चीजें आपको इस टाइप से दिया हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना होगा, तो पहले न्यूट्रल लिगेंड को अंदर लेके जाओ। इसके पीछे भी कारण है।
अरे भैया ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में यानी कि जे इसके अंदर में आप न्यूट्रल को नहीं ले जाएंगे तो न्यूट्रल अगर अमोनिया यहां रख देंगे तो किससे बॉन्ड करेगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जब जीरो है ये प्लस है तो इसका कोई मतलब ही नहीं, इंटरेक्शन होगा कहां से, तो मस्ट बी निगेटिव वाला पार्ट आपके, यानी कि जो न्यूट्रल का जो लिगेंड न्यूट्रल होगा ना उसी को स्फीयर के अंदर डाला जाता है, ये रूल है। तभी तो आपके पास आप देख लो ना यहाँ पे, ये देखिए इससे कोई मतलब है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये इस तरीके से बना दिया ये वाला, और ये इसके लिए क्योंकि जो यहाँ पे जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पॉजिटिव और निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक फर्क पड़ जाएगा, अगर आपने ये कर दिया CO NH3 6 Cl3 कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों में इंटरेक्शन हो जाए, आयनिक बॉन्ड बना देगा। यस सर नो बोलो, यस। तो इसलिए पहला रूल होता है कि जे इसको अंदर जाने दो, इसको तो बाहर, ये तो खैर अभी स्फीयर नहीं बनाया गया तो इसको बाहर रखना पड़ेगा इसको। अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया, पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसमें से एक अगर चाहिए अंदर तो एक जाने दो, दो चाहिए तो दो जाने दो, तीनों चाहिए तो तीनों जाने दो। लेकिन पहला काम आपको पूरे न्यूट्रल लिगेंड को अंदर डालना है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाना चाहिए, राइट। तो ये देखिए रूल क्या कहता है, न्यूट्रल लिगेंड मस्ट बी प्लेस्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में प्लेस्ड करना होगा न्यूट्रल लिगेंड को। अगर न्यूट्रल लिगेंड सेटिस्फाई नहीं किया कोऑर्डिनेशन नंबर को, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए उतना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूरा, तो आप निगेटिव लिगेंड हो पॉजिटिव लिगेंड हो, वो क्या बोले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर को उसको रख सकते हैं, राइट राइट। तो ये देखिए ये वाला बन सकता है, क्या बोलो, यस। तो ये कितना है 1 मोल, चूंकि 1 मोल है यहाँ पे 1 2 तो जो भी 1 मोल है। आपने AgCl किस में लिया, एक्सेस में, बोलो कितना हो जाएगा। जब एक्सेस में लिया तो ये Ag प्लस तो एक्सेस में है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन ये टूटेगा तो कितना टूटेगा, मात्र 3 क्लोरीन टूटेगा। सिर्फ इसके पास 3 ही क्लोरीन है, एक्सेस में थोड़ी है, ये 3 ही क्लोरीन है, चूंकि 1 मोल से 3 ही क्लोरीन मिलेगा, तो ये 3 ही Ag को पकड़ करके और AgCl बनाएगा, इसीलिए 3 AgCl बनाएगा। दैट्स वाई कहते हैं 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा, पहला बात। दूसरी बात, अगर कंपाउंड इस टाइप से दे दिया तो आप क्या करेंगे, पांचों को पांचों अंदर करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 3 है, यानी कि कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, सेटिस्फाई नहीं किया तो एक क्लोरीन को और अंदर रख दो, 2 क्लोरीन को Cl2 बाहर कर दीजिए, तो ये Cl2 बाहर कर दिया। अब कहता है ये AgNO3 एक्सेस में है, यहाँ एक्सेस लिखा हुआ, तो बताइए तो ये 2 ही क्लोरीन देगा ना साहब, 2 क्लोरीन ये देगा और ये क्या देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag के लिए Ag प्लस में आ जाएगा, तो ये 2 क्लोरीन इस तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत एक्सेस में है। जब ये तो क्या हो जाएगा, AgCl एक्सेस में, यानी कि 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। सेम एज ये वाला फॉर्मूला है, तो 1 सेकंड 4 इसके लगो, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन भी रख दो, 1 क्लोरीन बाहर 1 मोल। तो क्वेश्चन 1 मोल क्या बोलता है, AgCl कितना बनाएगा, 1 मोल बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके पास कि ये कितने मोल बनेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा। आइए इसके बारे में देखते हैं, तो आपको क्या बताएंगे, 3 के तीनों इस अंदर रहेगा, तीनों ये भी रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बाहर में क्या होता है, आउटर स्फीयर में बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है, और AgCl बेचारा है और NO3 माइनस है, ये करेगा किसे, ये तो आपस में जुड़ा हुआ था, पानी में क्या टूट गया है, ऐसे घूम रहा है, ACl माइनस मिला ही नहीं, किसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोलता है, AgCl यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में ऐसे ही रहता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, नो PPT ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होने का कारण, क्योंकि आउटर स्फीयर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए केस नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में बात करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बता दूं कि हमेशा मैं वीडियो 2 3 4 इस तरह से वीडियो डालूंगा, इसलिए कि वीडियो काफ़ी छोटा मैं डालता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो डालने के लिए थोड़ी सी पहली बात ये परेशानी होती है, दूसरी बात ये है शायद आप ऊब जाते हो, जो उसमें फ्लो में नहीं आ पाते, तो इसलिए मैं सोचता हूँ जो छोटी छोटी वीडियो करके ही 3 4 डालूँ, ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी 15 मिनट का, कभी 10 मिनट का आसानी से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आपके जो फ्लो है वो बना रहेगा, नहीं तो आपको बना दूं 1.5 घंटे के लिए, मैं बहुत जल्दी आपको लाने वाला हूँ 1 शॉट, सिंगल शॉट के केस में, जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक सिंगल शॉट के लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा 3 आवर्स का, 4 आवर्स का, 5 आवर्स का, जितने देर का हो। अगर कोई लड़का कंफर्टेबल तरीके से हो, रात में चाहता है जहाँ मैंने रात भर पढ़ करके एक चैप्टर को ही फिनिश कर दे, देन यू हैव टू डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से मैं हर एक चैप्टर के लिए लाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के लिए मैं सिंगल शॉट में पूरा, और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं मिस कर दूंगा, नहीं, किसी भी कहीं पे भी मैं मिस्टेक नहीं करूँ, कहीं पे मैंने कट शॉट नहीं करूंगा, कहीं पे फास्ट नहीं जाऊंगा,
वीडियो को कंप्लीट बनाऊंगा, जितने मैं पढ़ाया हूँ उसी चीज़ों को समराइज करके। मैं ऐड नहीं करता, मैं वीडियो को ऐड नहीं करूँगा, मैं एडिट नहीं करता, जो एज इट इज़ है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो चलें, जो कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका टाइम कीमती टाइम है, आप अपना टाइम को ये न करें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कुछ सीखना है, और सीखना ही नहीं है, इसके लिए आपको इस सीख करके आपको अपने मंजिल को भी पाना है। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।